हेलो स्टूडेंट। तो सुपर 50 प्रश्नों की श्रृंखला अपनी चल रही है जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपन कर रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमें दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। हमें हल कर रहे हैं अपन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दो फॉर्मूला है। ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है -b/a, और ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा जो हो जाता है हमारा c/a। ये दो फॉर्मूले हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा c/a। हमें क्या दिया है सवाल में? शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योगफल दिया है हमें 3 -3 और गुणनफल हमें दिया है 2। ठीक है। शून्यकों का योग हमें दिया है -3 और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 2। इसके नीचे अपन एक एक मान लेंगे। ठीक है। इनके नीचे अपन एक एक मान लेते हैं। तो a का मान हमारा आ जाएगा 1 और a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा जो b के सामने b का मान है, c के सामने ना c का मान है। तो a का मान आ जाएगा हमारा 1, b का मान आ जाएगा हमारा 3 और c का मान आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। a b c के मान निकाल लेंगे। यहां माइनस है और यहां पे भी माइनस है तो माइनस मान हो जाता है प्लस। अब हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। a की जगह पे a का मान लिख देंगे 1 x², b की जगह पर b का लिख देंगे 3 x, c की जगह पर c का लिख देंगे 2 और x के आगे कभी लगाते नहीं। ये हमारा द्विघात समीकरण है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना 11वें। 10 तक अपन पढ़ चुके हैं, 11वें नंबर का कर रहे हैं क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं पहले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 4 और 1 है। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। ठीक है। तो शून्यकों का योग हमें दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1। इसके नीचे एक एक मान लेंगे और a b c के मान निकालेंगे। सबसे पहले a का मान आ जाएगा हमारे पास तो a के सामने 1, b का मान आ जाएगा हमारे पास -4 और c का मान आ जाएगा 1। ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। a की जगह पे a का मान लिख देंगे जो हमारे पास 1 है, 1x² प्लस b की जगह पे -4 लिखेंगे, -4x हो जाएगा। c की जगह पे 1 लिखेंगे तो प्लस का c की जगह पे 1 लिख देंगे और x² के आगे या x के आगे 1 कभी लगाते नहीं है। यही हमारा द्विघात समीकरण है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 12। ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से √2 और 1/3 है। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो शून्यकों का योग हमें दिया है √2, यहां लिख लेंगे अपन, और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है 1/3। ठीक है। यहां पे a b c के मान निकालेंगे। तो a का मान यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे क्या मान सकते हैं अपन? 1 मान सकते हैं अपने मन से, लेकिन दोनों मान हमें तो सेम आने चाहिए। तो अपन सेम नहीं है तो सेम बना लेंगे है ना। तो 3 का गुणा नीचे करेंगे अपन और 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे। ठीक है। 3 का गुणा नीचे करेंगे और 3 का गुणा ऊपर करेंगे, सेम हो जाएगा दोनों। a का मान आ जाएगा हमारे पास 3, b का मान आ जाएगा -3 √2
और सी का मान आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तुलना करेंगे अब अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। एक ही जगह पर ना ए का मान लिख देंगे 3, तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। बी की जगह पर बी का मान लिखेंगे -3√2x, और सी का मान है अपने पास 1। यही हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो इस तरीके से अपन द्विघात समीकरण बना सकते हैं।